रेगर समाज हमारे दिल में बसता है। मैं कहता हूँ जीवन तो जिंदगी जिया करते हैं, गज पठान राज किया करते हैं। जीवन तो जिंदगी जिया करते हैं, गज पठान राज किया करते हैं। यही कोई शीश पर मुकुट नहीं करता, तो अपना अभिषेक खुद किया करते हैं, खुद किया करते हैं। ये कोई काफी नहीं होता, खुद बदले तो बदलता है जमाना। जय गंगा मैया, जय रेगर समाज, जय भारत संविधान। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग नीरज फिल्म स्टूडियो। तो आज का ब्लॉग बहुत शानदार होने वाला है। आज मैं जा रहा हूँ जयपुर। मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे पूरे भाई लोग जा रहे हैं। रेनवाल के सभी रेगर समाज के एक महासम्मेलन है, तो वहाँ पे सब जा रहे हैं। तो कितने क्या लोग जा रहे हैं, यहाँ का व्यू आपको दिखाएंगे। यहाँ रेनवाल से कितने लोग जा रहे हैं, आपको आइडिया का कुछ? या कम से कम ज़्यादा नहीं तो 200 के लगभग आदमी जा रहे हैं। तो दोस्तों अल्पाहार हो चुका है थोड़ा बहुत अब और बाकी है। ये पड़े नाश्ते में चिप्स है, बिस्कुट है और केले हमने खा लिए हैं पेट भर के। कितने केले खाए? 2-4 खाए? तीन खाए। सबके 3-3 4-4 पाते आ गए। 2-3 4 जैसी बढ़ती है उतनी खा ली। सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सम्मेलन में जा रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने रेगर समाज को आगे बढ़ाना है हमारे। ये मेरे लिए मेरे समुदाय का रक्त है, रक्त। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जयपुर और भाई साहब है, मेरा भाई है विक्की, छोटा भाई। वही नागवंशी एक दिन भारतीय संविधान के निर्माता बने। तो ये रेनवाल की पब्लिक आ रही है बहुत तादाद में। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती आज के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहते हो आप? कुछ नहीं, आज रेगर समाज जो है अपना इतिहास रचने जा रहा है इस गुलाबी नगरी की धरती पर। आज वो नया आयाम स्थापित करेगा कि धरती खुद आसमां के कदम चूमेगी। रेगर समाज आज नया इतिहास रचेगा और बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे। तो इससे पहले सम्मेलन 1984 में हुआ था। इसके बाद में अभी 2022 की एंड अक्टूबर में ये सम्मेलन हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ है। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हिलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हिलेगी। जब भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हिलेगी। जब भीम की सेना चलेगी। सम्मेलन में आके आपको माता जी आपको कैसा लग रहा है? पहली बार देखी? आप कुछ कहना चाहते हो? बहुत अच्छा लग रहा है, सब एक जगह इकट्ठे हुए हैं। कितनी भीड़ है यहाँ पे? बहुत ज्यादा भीड़ है, आज तक ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी हमने। रेगर समाज, रेगर समाज, रेगर समाज, रेगर समाज जो दिखाएंगे बहुत भीड़ है। और अब मैं बैक कैमरे से तरह से दिखाता हूँ। थैंक यू, बने रही वीडियो के अंदर। मैं नीरज कुमार, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू। मैं रेगर समाज के संतों और गौरवपूर्ण सभी संतों का नमन करते हुए बाबा साहब के चरणों में श्री नमन करता हूँ। और मंच से विराजमान समाज के सिरमौर डॉक्टर मोहनपुरिया जी, पूरा अध्यक्ष PR वर्मा जी। कैसा लग रहा है आज रेगर समाज का 7वां महासम्मेलन में? आज जयपुर में इतनी भीड़ है कि पग पैर रखने की जगह नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि 7वां रेगर महासम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन है जिसमें इतनी भीड़ है। आज जयपुर में रेगर समाज एक ऐसी समाज का प्रथम स्थान माना जाता है। अब जिम्मेदारी अखिल भारतीय रेगर महासभा के कंधों पर है। जनता को जो करना था वो जनता ने कर दिया, अब संगठन को करना है। वो संगठन करे और सरकार तक हमारी गुजारिश
इससे पहुंचाए। उद्योग धंधों का विकास नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और उद्योग धंधे जो हमारा समाज परंपरागत रूप से जिस उद्योग का कार्य करता था, उस उद्योग धंधे में अगर हमारे समाज को भागीदारी मिलती और जयपुर के इस स्थान पर उनको बैठ करके अपने अठवाड़ा का सामान बेचने का स्थान मिलता तो आज उनका विकास होता। आज मैंने निवेदन किया था कि हर समाज के लिए एक आयोग बना है, क्या चरमकार कला आयोग नहीं बन सकता? और चरमकार कला आयोग बनता तो क्या रेगे समाज का व्यक्ति राज्य मंत्री नहीं होता? आप लोग उनकी आवाज को सुने। जो कहता हूँ जीवन तो सिंह दिया करते हैं, गज पठान राज किया करते हैं। जीवन तो सिंह दिया करते हैं, गज पठान राज किया करते हैं। यही कोई शीश पर मुकुट नहीं करता, सिंह तो अपना अभिषेक खुद किया करते हैं। शेर बोल के बात मेरी खत्म करता हूँ। एक शेर बोल के मेरी बात खत्म करता हूँ। नहीं जमाना शेर सत्ता कहते हैं, नारों से बदलता है जमाना। हाकिमों ने फरमाया हुक्मनामों से बीच में खुद तो कितनी देर बोला है, खुद ने तो कहा है कायदों से बदलता है। 2 घंटे अगर आप खुद ने तो मिसाल से जहां बदलने को ये काफी नहीं होता, खुद बदले तो बदलता है जमाना। जय गंगा मैया, जय रेगे समाज, जय बाबा साहेब जिंदाबाद। तो जब मौका लगेगा, रेगर समाज हमारे दिल में बसता है। मेरे खुद के वार्ड में भी रेगर समाज 55 से हम जानते हैं। आप निश्चिंत रहो, कोई कमी नहीं आने देंगे। और जब मौका लगेगा तमाम उन योजनाओं को लेके आएंगे जो आपके हितों की रक्षा करती हो। अभी बरसात के डर से मैंने प्रताप सिंह जी को, कटाई जी का पहले रुको, बरसात झड़े आगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। इतने भारी तादाद में आप लोग आए हो, रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। मेरा फर्ज था कि मैं पहले मैं अपनी बात कह दूं, जिससे कि ऐसी स्थिति नहीं बने कि बरसात अग्रणी समाज रहा है। धर्म गुरु ज्ञान सूर्य महाराज के निर्देशानुसार जाग मूर्ति आत्माराम लक्ष्य जी ने गांव-गांव, नगर-नगर घूमकर देश और समाज की एकता व अखंडता की हिमायत करते हुए समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने व शिक्षा को बढ़ावा देने के संकल्प के साथ वर्तमान राजेश कुमार जी, यहाँ पे कितनी क्या भीड़ है? लगभग भीड़ तो 1 से 1.5 लाख रुपये बताई जा रही है। 1 से 1.5 लाख की जो भीड़ है। और कैसा लगा यहाँ सम्मेलन में आके आपको? और सम्मेलन में बहुत अच्छा लग रहा है। ये 7वां राष्ट्रीय रेगर महासम्मेलन है जो कि डॉक्टर SK मोनपुरिया जी की अध्यक्षता में
आयोजित करवाया जा रहा है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे राजस्थान सरकार के मुख्य। आज यहाँ सम्मेलन में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, समाज का बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक सम्मेलन। कितने लोगों की भीड़ हो सकती है? करीबन 2 लाख की 2-2.5-3 लाख के आसपास। रेगर समाज का सम्मेलन बहुत बढ़िया लग रहा है और एक साथ हम इकट्ठे हुए हैं, कम से कम 4.5 लाख लोग यहाँ प्रांगण में खड़े हैं और बढ़िया काम हो रहा है। कैसा लग रहा है आज यहाँ सम्मेलन में? आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम अखिल भारतीय रेगर समाज, पूरे रेगर समाज इकट्ठे हुए हैं। आप कुछ कहना चाहोगे? सत्यपाल राव साहब को अखिल भारतीय रेगर महासभा द्वारा जो ये 7वां रेगर महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। 40 वर्षों के बाद में आज रेगर समाज की राजस्थान की धरा पर जो ये कार्यक्रम है, अपने आप में अभूतपूर्व कार्यक्रम है और समाज के तमाम बंधुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जय जय रेगर समाज। थैंक यू सर। तो आप कुछ कहना चाहोगे? सर मैं कहना चाहूँगा कि ये भारत का पहला ऐसा सम्मेलन होगा जिसमें आप देख सकते हो काफी दूर दराज से, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर से साइड के अपना रेगर समाज के काफी लोग आए हैं। आप भी देख सकते हो पीछे तक। मैं अखिल भारतीय रेगर महासभा के तत्वाधान में 7वें महासम्मेलन में पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों दूसरी बार या तीसरी बार मैं कह रहा हूँ अशोक जी गहलोत जी को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब उनका उद्बोधन होने वाला है तो हम जाते हैं स्टेज के सामने। तो भाई और बहनों, नौजवान साथियों, काम करते रहो। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो और डॉक्टर अम्बेडकर साहब का संविधान बनाया हुआ है। आज आप कल्पना कीजिए वो संविधान बाबा साहब का और वो नेता हमारे उस जमाने के, संविधान के साथ साथ में आपको अधिकार मिल गए सारे। छुआछूत पे कानून बन गया, बराबरी का हक मिल गया, वोट का अधिकार मिल गया। अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर भी काले और सफेद का झगड़ा चलता वहाँ पर संघर्ष करना पड़ा अधिकार प्राप्त करने के लिए। तो ये बाबा साहब का जो सोच था, सपना था, उसके कारण से आज ये संविधान देश में है। अब संविधान के बारे में हम लोग बोलते हैं कि जो आज माहौल देश के अंदर है वो चिंताजनक है। हम चाहते हैं कि तमाम देशवासी, गरीब अमीर की खाई नहीं बढ़े, दलित वर्ग जो हैं उनको न्याय मिले, दलित वर्ग के साथ में अन्याय अत्याचार नहीं हो। छुआछूत मानवता में कलंक है। छुआछूत किसे कहते हैं? सबके, सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का खून का रंग जो होता है, खून का रंग वो लाल है सबका। ईश्वर ने बनाया, सबको समान बनाया है। और उसके बाद में आप देखिए छुआछूत बढ़ता है समाज के अंदर। ये व्यवस्थाएं चली आ रही है लंबे अरसे से। समय आ गया कि इसका अंत होना चाहिए। तमाम समाज, तमाम वर्ग, तमाम जाति, तमाम धर्म और तमाम भाषा बोलने वाले लोग बराबरी का उनको हक मिला है संविधान के अंतर्गत। लोक कल्याणकारी योजनाएं बननी चाहिए, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, असमानता नहीं रहनी चाहिए आर्थिक रूप से। ये संविधान कहता है बाबा साहब का। इसलिए कांग्रेस पार्टी चाहे सरकार में है अथवा नहीं है देश के अंदर, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान को आधार बना करके, संविधान को मूल मंत्र समझ करके राज करती आई है। इसलिए देश में 70 साल के बाद में भी लोकतंत्र में वोटों का राज कायम रहा। पाकिस्तान की तरह 2 टुकड़े नहीं हुए देश के, रशिया की तरह 16 टुकड़े नहीं हुए देश के। आज हम 135 करोड़ ज़्यादा आबादी हो गई है, तब भी ये मुल्क वोटों का राज आज भी कायम रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए हैं। ये नहीं भूलना चाहिए। मोदी जी बोल सकते हैं पंडित नेहरू का नाम, लेकिन उनको तकलीफ होती है। पिछले जो साल मना रहे हम लोग अमृत मास मना रहे हैं और प्रथम प्रधानमंत्री ने 17 साल से राज किया देश के अंदर, आधारभूत ढांचा बनाया देश के अंदर। आप कल्पना कीजिए, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े बांध,
IIT, IIM, एम जैसी संस्था बने हुए जमाने के अंदर उस व्यक्ति तक का नाम लेते हुए इनको तकलीफ होती है कि मोदी जी हो चाहे वो RSS या बीजेपी के लोग हों। अगर आप इतिहास को इस प्रकार से तोड़ोगे मरोगे आप कभी इतिहास नहीं बना पाओगे अपना खुद का। अरे परंपरा रही है, जिन्होंने त्याग किया, बलिदान किया, जेलों में बंद रहे, फांसी के फंदे पे चढ़े, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता हुए, क्या हम उनको भूल सकते हैं? सुभाष चंद्र बोस हुए, लंबी फहरिस्त है। तो आज आज़ादी के बाद में ये कांग्रेस पार्टी है जिसने आपको मान सम्मान दिया है, आरक्षण की रक्षा करी है। आज जो राज में है, मुझे याद है बचपन के अंदर इन्होंने कभी समर्थन नहीं किया आरक्षण का। वो ये लोग हैं जो जनसंघ के रूप में काम करते थे पहले। अब ये भारतीय जनता पार्टी है, बच्चों को नहीं मालूम है, इसका नाम जनसंघ था पहले। ये नफरत करते थे, आरक्षण का विरोध करते थे, वही लोग थे। हम भूले नहीं इनको। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, आप इतनी बड़ी तादाद में जो पधारे हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। आपने जिस प्रकार से जिया इस जिंदगी को, उसको मैं हमेशा याद करता हूँ। किस प्रकार से इस देश की प्रथाएं, रीति रिवाज, उसके बावजूद भी आपने अपना मुकाम कायम रखा, अपना मान सम्मान कायम रखा और कांग्रेस सरकारों ने भी कमी नहीं रखी। जब मौका लगा आरक्षण दिया, उसकी रक्षा करी। राजीव गांधी आए, प्रधानमंत्री बन गए, 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए वो। आप याद करो, उसके पहले गांव में कौन बना देता था चल्लूघाट के दलित को? कोई सरपंच नहीं बनने देता था। आज कल्पना करो आप, महिलाएं सरपंच बनती है, प्रधानमंत्री है, प्रमुख बनती है, मेयर बनती है, नगर पालिका अध्यक्ष बनती है। अभी कहा गया जब आपने मुझसे मांग की रामदेवरा के अंदर शानदार हॉस्टल बन गया, उसका उद्घाटन शायद मैंने किया था वहाँ पर। जो मांगा हमने हमेशा देने का प्रयास किया। अब आप मांगने में खुद ही कंजूसी कर दो, मैं क्या कर सकता। मैंने तमाम MLA को कह रखा है कि MLA जो मुझसे मांगेंगे वो मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता ज़्यादा नहीं थकूंगा, ये मैंने कह रखा है। गंगा बहन बैठी हुई है, गंगा बहन यहाँ प्रोग्राम में आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार कार्यक्रम है और अखिल भारतीय रेगर महासभा के तत्वाधान में ये कार्यक्रम हो रहा है। आज आप भीड़ देख के समझ ही सकते हो, कार्यक्रम पूरे रूप से सफल हुआ है और अशोक गहलोत जी पधारे यहाँ पे, बहुत खुशी हुई हमको। गहलोत जी जिंदाबाद और रेगर समाज जिंदाबाद। तो आज के प्रोग्राम के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो इस महाकुंभ की आप सबको और मेरे समाज के जो विभिन्न क्षेत्रों से, देश प्रदेश से आए हुए लोग हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जब मौका लगेगा, रेगर समाज हमारे दिल में बसता है। मेरे खुद के वार्ड में भी रेगर समाज बचपन से हम जानते हैं। आप निश्चिंत रहो, कोई कमी नहीं आने देंगे और जब मौका लगेगा तमाम उन योजनाओं को लेके आएंगे जो आपके हितों की रक्षा करती हो। अभी बरसात के डर से मैंने प्रताप सिंह जी को, कटारे जी का, पहले रुको, बरसात झड़े आगे तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। इतने भारी तादाद में आप लोग आए हो, रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। मेरा फर्ज था कि मैं पहले मैं अपनी बात कह दूं, जिससे कि ऐसी स्थिति नहीं बने कि बढ़ते। आज हिंदुस्तान की सरकार को भी पता चल जाएगा, SC को भी सम्मान देना पड़ेगा और पूरे हिंदुस्तान के जवान को भी सम्मान देना पड़ेगा। क्योंकि एक बात सुन लेना, अरे सुन तो लो, एक बात सुन लेना, जब अशोक गहलोत बोलते हैं तो मोदी जी की टेंशन होती है, ध्यान रखना। लेकिन हिंदुस्तान को फायदा होता है। हिंदुस्तान को फायदा इसलिए होता है
जब कोई एक्सपीरियंस्ड मुख्यमंत्री ये बोलता है कि तराजू ले लो, तोल लो, परख लो और देख लो, एक पलड़े में मेरा काम रख दो, एक पलड़े में आपका काम रख दो, मेरा पलड़ा भारी है, मोदी जी मेरे पलड़े के हिसाब से काम कर दो। हमारे समाज की नारी शक्ति और प्रति उन्नति सौंदर्य जी आप प्रधान है, एक बार जोरदार तालियां के लिए। तो चलिए फिर से कार्यों को आगे बढ़ाते हुए अखिल भारतीय रेगड़ महासभा द्वारा आयोजित 7वां राष्ट्रीय रेगड़ महासम्मेलन में मैं डॉक्टर धर्मेंद्र वर्मा आप सभी का फिर से तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही इस अवसर पर मैं हमारे क्या हुआ सर? मुझे सीएम साहब से मिलना है। हमें वो तो गए सीएम साहब से मिलना है बस। हमें विधानसभा में रेगड़ समाज का हक प्रतिनिधित्व चाहिए। एक 7/2019 को अधिकृत में स्पीकर ने राम सबलानिया, राष्ट्रीय महासचिव ब्रजमोहन मौर्य आदि रेगड़ महासभा एवं रेगड़ छात्रा कानून समिति के संयुक्त तत्वाधान में कक्षा 11 से लेकर पीएचडी तक के छात्र एवं उनके माता पिता के लिए कैरियर काउंसलिंग का सत्र अनूप कुमार और नालंदा एकेडमिक टीम वाटा महाराष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया की निःशुल्क व्यवस्था कराई गई। दिनांक 23 नवंबर 2021 को प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी एसएनएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से। तो आज के प्रोग्राम के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहते हो? आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे, उनके साथ और भी जो मंत्रीगण हैं वो भी आए थे, विधायक महोदय भी आए थे और आज विशाल जनसमूह यहाँ पर श्री रेगड़ समाज का दिखाई दिया, जो एक शक्ति बल या संख्या बल जिसे कहते हैं कि लोकतंत्र में दिखना चाहिए। सभी मंचासीन अति विशिष्ट अतिथि आप सभी को मेरा प्रणाम और मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताएं, युवा शक्ति और मेरे भाइयों को प्रणाम। आज का प्रोग्राम कैसा हुआ? बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ आज का रेगड़ महासम्मेलन। इसी तरीके से आगे बढ़े, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम बधाई। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल कहना चाहूँगी। आज इतने लोगों के देख के लग रहा है कि हाँ रेगड़ समाज भी में एकता है और वो आज यहाँ दिखी है। मैं भविष्य में रेगड़ समाज को बहुत ऊंचाइयों तक देखना चाहूँगी और मेरी शुभकामनाएं हमारे इन सब रेगड़। आप कुछ कहना? कितनी भीड़ थी आज? बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ और बहुत अच्छा लगा 70,000 तो और आज का सम्मेलन बहुत अच्छा रहा। आप कुछ कहना चाहोगे? कम से कम मेरे ख्याल में 1 लाख से अबाउ होंगे और इसमें एजेड भी थे, बुजुर्ग आदमी भी थे, लेडीज भी थे, बच्चे थे, सबको इतना उत्साह था देखने में, सब इतना अच्छा लग रहा था, सब अपने राजस्थानी पोशाक में आए हैं। यही एक एकता है जो हमारे रेगड़ समाज को और भी आगे ले जाएगी। आज तक की आपकी लाइफ में पहली बार ऐसी भीड़ देखी? हाँ पहली बार ही देखी है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, बहुत बहुत दूर से बहुत लोग आए हैं, कोई कहाँ से आए, कोई कहाँ से आए। हम चाहते हैं कि आप कहाँ से आए हो? हम दिल्ली से आए हैं। रेगड़ समाज हम चाहते हैं और ज़्यादा ऊंचाइयों पे जाए। मैं यशोदा वर्मा झालावाड़ महिला जिलाध्यक्ष हूँ और हमने यहाँ देखा कि समाज की हमारी एकता प्रदर्शित करी है यहाँ के। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अब गाड़ी आ रही है, गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं हम सब लोग और सम्मेलन सक्सेस हो गया। आप कुछ कहना चाहते हो सम्मेलन के? बिल्कुल, 1 लाख से अधिक लोग सम्मेलन में पधारे थे और समाज से जो अपेक्षा की गई थी समाज ने पूरी की। अब अखिल भारतीय रेगड़ महासभा से जो अपेक्षा की जा रही है वो अखिल भारतीय रेगड़ महासभा को पूरी करनी है।